जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम। साथियों आइए इस वक्त की कुछ शाम की खबरें हैं, वो खबरें आप सभी साथियों के समक्ष लेके आया हूं। आशा है आप अच्छी तरीके से सभी खबरों को सुनेंगे। सबसे पहले हम खबर उठाते हैं आकाश आनंद भैया की, उसके बाद भाई चंद्रशेखर आजाद की। आइए आकाश आनंद के बारे में खबर उठाते हैं। आज आकाश आनंद जी की रैली थी बहुत बिहार के अंदर करगहर के अंदर कार्यक्रम था आकाश आनंद जी का। लगे हुए चुनाव के अंदर बहुत दमखम दिखा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी बड़ा जोर लगा रही है। इधर से भाई चंद्रशेखर आजाद के भाई के जितने भी सिपाही हैं वो भी अपना खूब जोर लगा रहे हैं, प्रचार प्रसार के अंदर लगे हुए हैं। अब समय किसका आता है, वक्त किसका आता है, राजनीति किसके हाथ में जाती है, ये तो वक्त बताएगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने आज एक बहुत सुंदर ट्वीट किया है। वो ट्वीट आप सभी साथियों को हम पढ़ के दिखा देते हैं। विश्व का इतिहास इस बात पर गवाह है कि जब जब सत्ता किसी विशेष समुदाय या विचारधारा के हाथों में केंद्रित हुई है तब तब उसने बहुतायत जनता के अधिकारों के हितों की अनदेखी की है। विश्व का इतिहास गवाह दे रहा है कि जब जब किसी विशेष समुदाय यानी जातिवादी मानसिकता के लोग, वर्ण व्यवस्थावादी मानसिकता के लोग और पाखंडवाद, शाम दाम दंड भेद नीति की खिलाड़ी हों, और विश्व का इतिहास बात का भी गवाह है कि जब जब सत्ता किसी विशेष समुदाय विचारधारा के हाथों में केंद्रित हुई तब उसने बहुआयत जनता के अधिकारों के हितों की अनदेखी की है। भ्रष्टतंत्र के सारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर अंतहीन कब्जा कर बहुसंख्यक आबादी, बहुजनों की आबादी, बेरोजगारी, गरीबी और लाचारी की गहराई में धकेल दिया गया है। नतीजन जनता को मजबूर होकर न्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करना पड़ा। ये उदाहरण आप देख सकते हो। सबसे पहले तो बंगाल का देखा होगा आप सभी साथियों ने, अभी वर्तमान के अंदर नेपाल का देखा है आप सभी साथियों ने। और भाई चंद्रशेखर आज उसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार अगर इसी तरीके से बढ़ते गए, इसी तरीके से आप लगे रहे तो मजबूर होके बहुजन समाज और जो रास्ता चुनता है, मजबूर होके जो दिशा चुनता है, लोग दिशा चुनते हैं, किसी को शौक नहीं है दिशाएं चुनने का, गलत दिशाएं चुनने का, लेकिन वक्त और टाइम एक ऐसा होता है जो मजबूर कर देता है साथियों। इतना मजबूर कर देता है कि लोग परेशान हो जाते हैं उन यातनाओं से, और परेशान होके और वो फिर विद्रोह करने लग जाते हैं। आज भारत की परिस्थितियां भी चिंताजनक की दिशा में जाती हैं और दिखाई दे रही हैं। भारत और नेपाल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कई मायने में समान है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत के पास एक मजबूत और स्थायी संविधान है। यही संविधान सभी भारतीयों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवित रखने वाली धुरी है, जो कि नेपाल में घटित घटनाक्रम से सबक लेते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता और नीतियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बहुत सुंदर पोस्ट किया है साथियों, बहुत अच्छा पोस्ट किया है ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने, और हम दिखा भी देते हैं आप सभी साथियों को। देख लीजिए ये पोस्ट है, ये देखिए, ये तमाम भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पोस्ट के ऊपर शेयर किया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, आईडी के ऊपर, और ये बातें समाज की भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने रखी हैं। इन बातों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए, इन बातों के ऊपर हमें समझनी चाहिए। प्रत्येक बातें भाई चंद्रशेखर आजाद की, बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद जी, कल अपने अभिषेक जाटव ने दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दिल्ली के अंदर काफी लोग आए हुए थे उनकी। अभिषेक जाटव जी जो हमारे साथी हैं, अपने उत्तर प्रदेश से ही हैं, बहुत अच्छा क्रांतिकारी साथी है अभिषेक जाटव भाई, और खूब काम करता है, लोगों को समझाने की कोशिश करता है। उन्होंने एक संगठन बनाया है कि इन लोगों को, जो राजनीति के अंदर जो लोग रहते हैं, इन लोगों को हम किस तरीके से इनको एक पायदान के ऊपर लेके आए, यानी इनको इकट्ठा करें, हम इकट्ठा करके और इनको
ये जो खिंडल मिंडल हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, इनको एक जगह के ऊपर हम लेके आते हैं, ताकि चुनाव जब लड़े तो चुनाव के अंदर हमारा वोट बैंक है वो खराब ना हो और वोट बैंक इकट्ठा पड़े, सारे गठबंधन के अंदर आए। नाना पार्टियां हैं, पता नहीं कितने प्रकार की पार्टियां बन गई हैं। इन पार्टियों के से समाज का अहित होता है, इनसे समाज का जो वोट बैंक है वो इधर उधर चला जाता है। तो अभिषेक जाटव भैया कर रहे हैं प्रयास, बहुत अच्छा है, काबिले तारीफ है, करना चाहिए। लेकिन मैं भाई अभिषेक से पूछना चाहता हूं, भाई अभिषेक, ये लोग इकट्ठा होने वाले नहीं है। जिनके जहन के अंदर, जिनके दिमाग के अंदर नफरत इतनी भयंकर कूट कूट के भरी पड़ी हो, वो क्या कोई गठबंधन कर सकता है? बीएसपी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर इतना जहर उगलते हैं वो लोग, इतनी नफरत करते हैं गठबंधन नाम से। यार अंधभक्ति तो मैंने नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की भी देखी थी अंधभक्ति तो, लेकिन कमाल कर दिया बीएसपी के अंदर, उस भक्ति से भी, अंधभक्ति से भी बड़ी टॉप की अंधभक्ति देखी है मैंने लोगों की। एक बार छेड़ लीजिए बस, बीएसपी का कोई भी कार्यकर्ता हो, एक बार छेड़ के देखिए उनको, कोई बात कह के देखिए उन्हें। सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद की बात लें, दो चार रटी बटी बातें, रटी हुई बातें बोलेंगे, दो चार बस तोते की तरह जैसे रटा दिया जाए, इस तरीके से रटी हुई फद्दू नकली घटिया दो चार बातें हैं इनके पास, बीएसपी वालों के पास। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर सियार है तो सियार का चोला पहन के घूमता है, समाज को बांटने वाला है। सबसे पहले एक पॉइंट ये बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद के लिए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई है, बहुजन समाज पार्टी के और आजाद समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो आधा आधा बट गया है। हम भी चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद जी का गठबंधन हो, बिल्कुल हो, क्योंकि गठबंधन नहीं होगा तब तक नहीं जीत सकते। लेकिन गठबंधन करें किससे भाई? किसके पास जाएं? कौन कहे? कैसे गठबंधन करें? इधर आजाद समाज पार्टी के साथी हैं, वो भी सोचते हैं नहीं भाई गठबंधन तो हम नहीं करेंगे, हम अलग रहेंगे। लेकिन कोई सेटिंग हो, घर के अंदर बड़ा समझाने वाला हो, बड़ा आदमी होता है घर के अंदर। मुझे ये बताइए, घर के अंदर जब घर के अंदर सदस्य होते तो घर के अंदर छोटा समझाता है कि बड़ा समझाता है? समझदारी से कमेंट करना, ठीक है ना? सड़या हुआ बासी मुंह लेके और कबूतर जैसा मुंह लेके वो कमेंट मत करना। मुझे इस बात का जवाब दें कि घर के अंदर सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो उसके अंदर समझदार व्यक्ति, बड़ा बुजुर्ग होगा, समझदार होगा या बड़ा होगा, घर की जिम्मेवारी तो जो है बातें हैं वो उनसे पूछेंगे कि छोटे से पूछेंगे? भाई ऐसा हम तो पूछते नहीं छोटे से। अब कोई कह दे तो एक अलग बात है, नहीं भाई छोटे से भी नहीं, बड़े से ही पूछा जाता है, बड़ा ही बताएगा भाई हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी पार्टी बड़ी पार्टी है। चंद्रशेखर आजाद भाई है, हमारा साथी है, आपके समाज का बच्चा है वो। चंद्रशेखर बहन जी को हमेशा आदर सम्मान के साथ बोलते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद। तो दायित्व तो बीएसपी पार्टी का बहन जी का बनता है कि चंद्रशेखर आजाद भाई को इकट्ठा ले, चुनाव के अंदर बुलाएं, पूछे उनको। लेकिन नहीं भाई, ये तो ऐसे फड़फड़ाते हैं और ऐसे आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। आकाश आनंद तो जानते नहीं। एक बहन का कल इंटरव्यू देख रहा था मैं, उस बहन जी से पूछा चंद्रशेखर आजाद के बारे में, तो वो भी आकाश आनंद वाली बात, उन्हें हम नहीं जानते, हम तो जानते नहीं, चंद्रशेखर को नहीं जानते हम। बड़े मतलब कि सोचिए कितनी गंदगी भरी पड़ी है तुम्हारे माइंड के अंदर। ठीक है, चलो ठीक है, चंद्रशेखर को वैसे कोई जरूरत नहीं है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि जरूरत वो तो बात वही है भाई। अब ना तो सनम हारेंगे ना जीतेंगे, दूसरे हैं उनको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन तरीका तो लगाओ यारो, कोई तो तरीका लगाओ, कोई तो सिस्टम लगाओ, है? तो ये रटी रटाई बात है बीएसपी वालों के पास, ये हो गई। फिर एक बात और ले आएंगे, जो एक सीट के लिए रोने लग जाए वो क्या समाज का भला कर सकता है? एक सीट के लिए रोने लग जाए।
अरे रोते तो पता नहीं कौन कौन और किन किन को रोते हुए मैंने देखा है, ठीक है ना। फंसी के अंदर जब फंसती है ना और जब बातें रखती है तो बड़े बड़े रोने लग जाते हैं, और जो ये बातें कहते हैं ना वो तो सबसे ज्यादा रोते हैं, सबसे ज्यादा रोते हैं अपने घरों के अंदर, वो सबसे ज्यादा रोते हैं बीवियों के अंदर, वो सबसे ज्यादा रोते हैं घर की समस्याओं के अंदर। वो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक सीट के लिए रोने लग गया। तेरी शकल की मति खराब है, एक सीट के लिए रोने लग गया। उन्होंने तो समाज के सामने बात रखी थी भाई चंद्रशेखर आजाद ने कि मैं एक सीट के लिए शायद कोई बात करता तो क्या एक सीट के लिए, लेकिन क्या मिला फिर, उन्होंने नहीं दिया भाई। चंद्रशेखर को नई सीट दी इंडिया अलायंस ने, तो क्या चंद्रशेखर जीता नहीं? चंद्रशेखर ने स्वयं की पार्टी बना ली, स्वयं का सांसद बन गया। जिसको बुलंदियां छूने की आदत हो, जिनको संघर्ष करने की आदत हो, जिनको चलने की आदत हो, जिनको दिशा मोड़ने की आदत हो, जिनको पर्वतों का लांघने की आदत हो, हर परिस्थिति के अंदर ढलने की आदत हो, सुख दुख चैन सभी समस्याओं को सहने की आदत भाई चंद्रशेखर आजाद में हो, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता भाई चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद तो वो बात है, वो बुलंद आवाज है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, समय टाइम है भाई, ठीक है। पैसा है बहुजन समाज पार्टी के पास, बहा रहे हैं, चला रहे हैं काम। कल एक लड़की आई थी, वो लड़की भी रो रही थी टिकट के बारे में, तमाम इन चीजों के बारे में। लेकिन अभिषेक जाटव की जो बात है कि हम इनको इकट्ठा करेंगे, तो मैं तो कहता हूं अभिषेक जाटव भाई राजनीति चमका रहा है, राजनीति करनी है तो ठीक है, संघर्ष करना चाहिए, लेकिन इकट्ठा होने की बात तू कहता है ये तो कभी नहीं हो सकती। और सबसे पहले बीएसपी के लोगों को तो कभी नहीं समझा पाओगे, उनको कोई नहीं समझा सकता बीएसपी के लोगों को। वो तो इतने अंधभक्त हैं, अंधभक्ति के अंदर चूर हैं, कोई नहीं समझा सकता। इनके माइंड का आईक्यू है ना, इतना फ्यूज आईक्यू है भाई साहब, इतना फ्यूज आईक्यू तो किसी का ही नहीं है जितना इन बीएसपी वाले, जो शोषण शक्ति, जो अंधभक्त है उनका। अच्छे लोगों को नहीं कह रहे कभी अच्छे लोग ले जाए, बीएसपी में अच्छे लोग भी हैं, बढ़िया लोग भी हैं, लेकिन अंधभक्ति के अंदर वो गायकार एक लड़की, वो प्रीति बोध, उसको मतलब एक वो मिलता है, उसको क्या मिलता है पार्टी के अंदर काम करने का, स्टेज शो में काम करने का, उसको कुछ पेमेंट मिल जाती होगी। बहुजन समाज पार्टी के गीत गाती है, स्टेज शो का प्रोग्राम मिल जाता है। वो इतनी मतलब इंग्लिश झाड़ रही, वो इतने डिठोरे के साथ बोल रही भाई बीएसपी के लिए ये कर रहे हैं, सुबहन जी के लिए ये कोई बोलता है, फलाना करता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलती है वो प्रीति बहुत भूंड के, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं। अरे कोई बहन कोई बातें रख रही है, लेकिन नहीं, बस दो वक्त कुछ मिल जाना चाहिए पार्टी से। सरकार बने या ना बने कोई फायदा नहीं, सरकार में विधायक सांसद बने या ना बने कोई फायदा नहीं, सबको अपना जुगाड़ फिट हो जाना चाहिए, बस जुगाड़ मिलना चाहिए। 10, 20, 50 लाख 2 लाख का सहारा मिलना चाहिए, बस बल्ले बल्ले है उनकी, और उनका गुणगान फिरते गाते हुए फिरते हैं। लेकिन सरकार बनाने की कोई भी नॉलेज और कोई भी काम नहीं है। ये इतनी भीड़ जो जुटा रहे हो, कितनी की भीड़ आती है आकाश आनंद की उसके रैली के अंदर, कितनी की भीड़ आती है मुझे बताइए। इस भीड़ से तुम विधानसभा सीट जीत जाओगे, हाँ? लेकिन अच्छी बात है, जीतो भाई, जीतो, खूब जीतो। मैं तो कहता हूं 400 की 400 सीट जीतो भाई, खूब सीट जीतो। बीएसपी के पार्टी के लोगों खूब जीतो, भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के भी खूब जीतो भाई। मेरे तुम्हारे कहने से और उसके कहने से अगर तुमको सीट आती है तो बधाई हो, तुमको फुल सीट जीतो, फुल सीट जीतो, तुम जीतोगे, पूरी सीट सरकार बनाओगे, भाई चंद्रशेखर आजाद भी बनाओगा और बहन जी तो मुख्यमंत्री बनेगी बिहार की, है? लेकिन ये तो बात होगी तुम्हारी। अब मैं मेरी बात रख दूं, मेरी बात रखने से पहले तुमको पता ही लग गया मैं क्या रखना चाहता हूं। ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं बहुजन समाज से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओ, अपना एक एक बेशकीमती वोट आजाद समाज पार्टी को देना है भाई,
किसी को नहीं देना है। और क्यों खाम खाए जूता घसाई करो, खाम खाए बेफालतू वो करो, सीट बीट कोई आने। अभिषेक जाटव की जो बात है वो काबिल तारीफ है, उसकी बातों के ऊपर पार्टियों को गौर करना चाहिए, लेकिन कौन करेगा भाई। अंधभक्ति के अंदर चकनाचूर है। ये बुढ़े बड़गड़ है ना, जिनकी उम्र हो उसकी 60-60 साल की, 50-50 साल की, ये कभी भी बीएसपी पार्टी को उभरने नहीं देंगे। नोट कर लेना, कभी नहीं उभरने देंगे। और आकाश आनंद भाई है, चलो ठीक है, जुनून के अंदर बोलो भाई साहब। सच पूछो ना तो आकाश आनंद स्पीच देता ना, उसकी स्पीच को भी लोग नहीं सुनते। क्या बात करते हो यार। उसकी स्पीच जो कहने का जो लहजा है ना, एक लहजा होना चाहिए। ऐसे गर्राता है, ऐसे जोर जोर से गर्राता है। उसको कोई बताता नहीं आकाश आनंद को कि माइक के ऊपर धीरे बोला कर, तेरा गला है इसको ठीक कर। कोई लूंग खा, इलायची खा, दवाई ले, गले को अच्छा सरताल वाला बना। नरेंद्र मोदी की तरह जचा जचा के शब्द बोले, भाइयों और बहनों मैंने ये कर दिया, आराम आराम से बोले। आकाश आनंद को तो भाई स्टेज पे बोलने का 2% भी वो नहीं है किसी तरह का। और वक्ता अच्छा बोलते हैं, बहुत खूब बोलते हैं, लेकिन उनको बेचाराओं को बोलने नहीं दिया जाता, बोलने वालों को। इसलिए जैसा बहन जी बोलती थी, बहन जी तो खूब बोलती थी भाई, अब मैं कह दूंगा है, लेकिन जो तरह भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा है, क्या बात है। बातों की आंखों में आंखें डाल के अधिकारी हो तो अधिकारी के साथ बोलने का लहजा भाई चंद्रशेखर आजाद का देखो। कोई एसपी, डीएसपी, कलेक्टर हो तो उससे बात करने का लहजा भाई चंद्रशेखर आजाद से देखो। मीडिया के अंदर बात करने का लहजा देखना है तो आपके भाई चंद्रशेखर आजाद का देखो। कोई सांसद, विधायक, गृह मंत्री, संसद के अंदर बोलने का एक तजुर्बा और एक क्या बात है, शहनशाह शेर की तरह दहाड़ने वाला तजुर्बा आपके भाई चंद्रशेखर आजाद के अंदर देखो। थोथी फू फू करने से और मरेड़ी कुतड़ी शिकार कौन क्या करे हैं। कदे सोचो मरी पड़ी है, जेर लिकड़ी पड़ी है उसकी कुतड़ी की, और उस कुतड़ी ने कहा शिकार कर ले, ऐसे थोड़ी शिकार करेगी। अरे शिकार करने के लिए तो ताकत चाहिए, जबरदस्त आवाज चाहिए, बुलंद आवाज चाहिए, कट्ठा गठबंधन चाहिए। आकाश आनंद, भाई चंद्रशेखर आजाद, बहन कुमारी मायावती, तमाम ये इकट्ठे हो जाएं और फिर चुनाव लड़े, फिर देखो क्या बल्ले बल्ले होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भों भों करने से कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। अंधभगत है ये बीएसपी वाले, अंधभगत, टोटली अंधभगत। मेरी बातें बड़ी बुरी लगती हैं इनको, लेकिन लगती है तो लगने दो इनको बुरी भाई, लगती है तो लगने दो। अंधभक्ति के अंदर चूर है, वो समाज को ही बर्बाद कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उनका खुद का कोई सिस्टम तो है नहीं, चमचाखोरी कर रहे हैं, करते रहो, अपने को क्या है। हम तो भाई चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट करते हैं। और मैं तो बिहार की जनता से भी कहता हूं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आपको अगर सीट ऐसी दिखती है कि जिस सीट से आपका कैंडिडेट जीतता है, वो बेशक भाई चंद्रशेखर आजाद हो, बहन कुमारी मायावती हो, इसके अलावा आपको ऐसा नहीं लगता है मेरे वोटरों कि इस सीट से तो ना तो जीतता है बीएसपी का कैंडिडेट है और ना जीतता है चंद्रशेखर आजाद भाई का कैंडिडेट, तो मैं तो सीधी सी बात को अपना वोट खराब मत करना। इंडिया गठबंधन को देना है अपना एक एक 20 कीमती वोट। मन दही कौन खा रहा कि किसी की, कदे सोच दे होगे कि डोनेट आओ। एक कॉमेंट आया एक साथी का, चंद्रशेखर आजाद का, इसको मिलता है कुछ, चंद्रशेखर आजाद पार्टी से डोनेशन मिलता है। गर्व से कहते हैं मिलता है भाई, खूब मिलता है। भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के मेरे पास 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे भाई। भीम आर्मी के सब्सक्राइबर हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी सब्सक्राइबर हैं। बहुजन समाज के मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे यार मित्र हैं, वो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। अब तो डोनेट वो नहीं आ रहा, अर्निंग नहीं आ रही चैनल के ऊपर, लेकिन जिस दिन मेरे चैनल ठीक हो जाएंगे तो ये मेरे को हेल्प भी करते हैं भाई। हेल्प भी, जब मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करेंगे, तो मेरे को और क्या चाहिए। यही तो सहयोग होता है अपने समाज का। मेरे भजनों को सुनते हैं, मेरे गायकी को सुनते हैं, रविदास महाराज की वीडियो डालते हैं उनको सुनते हैं, सत्संग की वीडियो को सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और क्या चाहिए मुझे। लेकिन बातें सही की सही करनी चाहिए।
मैं ये नहीं कहता कि मेरी 100 की 100% बातें सही होती हैं, लेकिन मैं आप सभी साथियों को ये कहता हूं कि भाई जिस तरीके से तुम राजनीति कर रहे हो ना, उस तरीके से तुम कभी विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बन सकते, नोट कर लेना। इसलिए गठबंधन बहुत जरूरी है। अभिषेक जाटव का जो काम है बड़ा काबिले तारीफ है, गठबंधन करना चाहिए, गठबंधन के अंदर आना चाहिए, गठबंधन की हम भी अपील करते हैं। लेकिन भैया यो छत्ता है भिड़माखिया का, बीएसपी पार्टी का, इस छत्ता में हाथ कौन देवे, इस छत्ता में हाथ कौन देवे, जोन साइज चल लगा ना, यह बात कहने खातर देखिए बिरड़ कितनी मतलब वो पड़ जाएंगे, बिरड़ है ये। और बिरड़ भी, हाँ बिरड़ है, बिरड़ दूसरी हो, लाल बिरड़ हो, उनका तो ना तो सहत हो उसके अंदर, और ये दूसरी बड़ोड़ी माखी, उनका तो सहत भी मिल जाता है, अच्छा है खाने के लिए, कम से कम सहत तो मिल जाए। लेकिन ये जो मोटी वाली होती है ना, वो जिनके अंदर सहत ही नहीं होता, और वो जब लड़ जाती है तो बस दिमाग खराब कर देती हैं। तो इस तरह के सिस्टम बना हुआ है मेरे भाइयों, बिरड़ ना बनो, समझदार व्यक्ति बनो, लोकतंत्र संविधान को बचाओ। महापुरुषों का मिशन तो बेच खा लिया, वो तो चौपड़ दिया बिल्कुल, उसकी तो बोली लगा के नीलाम कर दिया महापुरुषों के मिशन को तो। लेकिन अब भी बखत है, उसको तुम बचा सकते हो, हम इकट्ठे होके बचा सकते हैं, गठबंधन में हम बचा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही साथियों, सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया सभी साथी जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।